Hey guys, how are you? I hope you all are well and sad about the demise of Sushant Singh Rajput. Hello Royal Rana. Hello everyone. So what do you guys think about depression and why so many people are dying due to it? Lately so many celebrities committed suicide. What do you guys think about what is depression, why people commit suicide due to depression? Hmm? Thank you everyone. But आप लोगों को क्या ओपिनियन है कि लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं या लोग सुसाइड क्यों कमिट कर लेते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, हम सबसे बात कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर हम जो भी बंदा इस डिप्रेशन में होता है वो अगर सबसे बात कर सकता है या उनको सारी चीज़ें बता सकता है तो वो डिप्रेशन में क्यों होता? राइट? यस। अगर वो सबसे बात कर सकता तो वो डिप्रेशन में क्यों होता? मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, उनमें बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, उनमें लिखा था कि आप हमसे बात कर सकते हैं। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तब आप उनसे बात करने नहीं जाते। बाद में आप बोलते हो कि हम बात कर सकते हैं, हम आपको चेक करने आएंगे, हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करो, आप हमसे चीज़ें शेयर करो, आप सुसाइड कमिट नहीं करो। ट्रस्ट मी गाइस, डिप्रेशन इज़ अ लिविंग हेल। और जब इंसान डिप्रेशन में होता है उसको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। देयर आर 3 stages ऑफ डिप्रेशन। लाइक इन फर्स्ट स्टेज लोग अपने लास्ट मोमेंट में अपने प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो साइलेंट रहने शुरू कर देते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट स्टेज। यस, वो सोशली कम एक्टिव रहते हैं, वो लोगों से इंटरेक्ट कम करते हैं। एंड सेकेंड स्टेज इज उनके अंदर से ये डिज़ायर चला जाता है कि मुझे अच्छा दिखना है, मेरी फिज़ीक अच्छी होनी चाहिए, और वो लोग इन सारी चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। इवन और वो पूरा दिन भर बेड पे ही रहते हैं, उन्हें कहीं जाने का मन नहीं होता। यस। तो और जो थर्ड स्टेज होता है उसमें इंसान को लगता है कि मुझे अब सुसाइड कमिट कर देनी चाहिए, उसको डर लगने लग जाता है। यहाँ लोग मरने का इंतज़ार करते हैं, 4 कंधे दे देंगे लेकिन एक कंधा नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। लोग मरने का आई डोंट नो लोग क्यों इंतज़ार करते हैं। यस, इट्स ट्रू। लोग मरने का इंतज़ार करते कि लोग उन्हें 4 कंधे दे देंगे। आपको रोने के लिए एक कंधा नहीं मिलेगा, तभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मर जाएं। और जब आप मर जाते हो तो सारे आ जाते हैं शोक जताने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ लिविंग हेल। आपको पता भी नहीं है कि व्हाट डिप्रेशन इज। लोग बहुत सारे लोगों के मैंने उसमें न्यूज़ में भी देखा है एंड कमेंट्स भी देखा कि लोग बोल रहे थे कि आपने अपनी ज़िंदगी क्यों दे दी, आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों कर दिया। सी, डिप्रेशन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट्स अ वेरी ह्यूज कंडीशन, इसको आप समझ नहीं सकते। यू कांट इमेजिन। आई हैव लॉस्ट माई 2 years of life suffering is, and I'm still rebuilding my confidence. So इट्स लाइक कि कोई आपको बार बार पिंच करता रहेगा कि यू हैव टू हार्म योरसेल्फ, डोंट डू दिस, यू हैव टू हार्म योरसेल्फ। आपकी सारी प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। बट लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो जो भी आपके आसपास के लोग हैं, yes, I lost 2 years of my life and suffering from this. My
उस टाइम पे मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था. ही वॉज क्रॉस चेकिंग मी एवरी टाइम. शी कीप्स चेकिंग मी एवरी टाइम. यस, वो हर टाइम मुझे चेक करती रहती थी. शी हायर्ड अ गर्ल फॉर मी कि वो 24 घंटे मेरे साथ में रहेगी. इवन उन्होंने डोर के लॉक्स हटा दिए थे कि मैं किसी डोर में खुद को लॉक नहीं कर लूँगी. तो इट्स अ रियली टफ टाइम फॉर मी एंड आई स्टिल हैव दैट. मीन्स अभी भी मुझे उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक मूड स्विंग्स एंड ऑल. बट स्टिल अगर आपका विल पावर अच्छा है और आपके आसपास के लोग आपको क्रॉस चेक करते रहते हैं, तो कभी भी इंसान को इस दौर से गुजरना नहीं पड़ता. पर हाँ, मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी. अगर किसी को भी ये सिम्टम्स हैं या किसी को लगता है कि मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लोनली, तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताइए. अगर कोई भी फ्रेंड नहीं है, पेरेंट्स आर हियर टू हेल्प यू. वो आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज करेंगे. ट्रस्ट मी. और आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, आप उनको बोल दो कि आप मेरे साथ में रह जाओ. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उससे बच सकते हैं. डिप्रेशन इज़ द worst phase I ever suffered in my life. So आप में से किसी का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो? No, not yet. Not now. Now I am just being strong and strong and strong. Oh really, you boy, you are saying कि ये सब बात छोड़ो. Are you serious? You kidding me? See, people like you जो इतना insensitive and insensible होते हैं, they always want to talk about rubbish things. How insensitive you guys. इसीलिए लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर वो कोई अपनी बातें बताने की कोशिश भी करते हैं तो you guys are like no, you are a model, you are a star, stop sharing all these things, don't talk like this. It's talk about your shoots and blah blah things. We model and we actors are also human beings. हमारी चमचमाती ज़िंदगी के अंदर भी हमारी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है. इट्स नॉट लाइक कि अगर हम हंसते हुए और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं तो वी आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में. सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मेंटली हेल्दी है. हेलो अतुल कुमार. आम आदमी के पास में पेरेंट्स हर टाइम रहते हैं. यू सीरियसली इमेजिन कि सेलिब्रिटीज़ की लाइफ और आम आदमी की ज़िंदगी में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. एग्जैक्टली बहुत डिफरेंस होता है. आई एग्री. बट सेलिब्रिटीज़ सबसे ज़्यादा लोनली होते हैं. सबसे ज़्यादा लोनली होते हैं क्योंकि उनके पास शूट्स होते हैं, उनके अपने काम होते हैं, उन्हें अकेले रहना होता है, उन्हें हर एक चीज़ अकेले करनी होती है. उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते हैं. बट एटलीस्ट जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं. तो मेरी उनसे एक हम्बल रिस्पेक्ट है कि अगर आपको नॉर्मली आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स. प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स. एंड गर्ल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो गई है और वहाँ पे आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या मतलब कोई भी मेंटल ट्रॉमा मिल रहा है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात कीजिए. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. प्लीज़ शेयर कीजिए. आपकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. किसी रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी है. आई एम इन ए शॉक
Sushant Singh Rajput is one of my favorite actors, and from yesterday I am shocked. I can't say anything, I can't express it. It's a complete shock. वन लाइफ जियो और जीने दो. एग्जैक्टली, बट लोग जीने कहाँ देते हैं. दे जस्ट, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो मीडिया से लेके नॉर्मली लोग पिंच करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं. अगर गर्ल्स ने पोस्ट डाली है तो उस पर अगर अच्छी भी पिक होगी तो उस पर भी अजीब से कमेंट्स करते रहते हैं. सो ये व्हाट इज दिस? आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू डू. Hello. How do I know why Sushant? How do I know? किसी को नहीं पता है. लोग इस शॉक से बाहर नहीं आ रहे हैं. And you are asking me about reason. Just keep asking the rubbish things. Oh really, yo boy, you seriously think I am interested in talking all this rubbish right now? You are just making fun of everything, nothing else. So what do you guys think? आपके जो भी लोग हैं उनको क्रॉस चेक करते रहिए, उनसे उनके कांटेक्ट में रहिए, उनको हमेशा हमेशा मतलब शेयर करते रहिए, उनसे चीज़ें पूछते रहिए. अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड में, किसी भी रिलेटिव में कोई भी चेंज आया है तो आप उसको कोशिश करिए कि आप पहले तो उससे वो चीज़ पूछिए. और yes, I know this is the reality of Bollywood. I know people keep gossiping, and they just keep poking and pinching. There is so much negativity in this field also, I know. Yes, it's true. Without Godfather you can't survive. That's the reality. Yes, that's the reality. You can't survive without Godfather or having links. Yes, same thing is going on here. But I am very, very, very sad about this. I don't know what to say. लोग बोलते हैं तुम बात कर लो, लोग अपनी ज़िंदगी क्यों ले लेते हैं. No, you can't explain this condition. No one can't. जब तक कोई उस फेज से गुजरता नहीं है तब तक वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता. yes. So guys, अब मैं and no, Sushant Singh, see, I don't know what to say. आप अपनी ज़िंदगी नहीं लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी नहीं लेना चाहिए. The reason behind his death is his loneliness. Yes. No, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही किया, मुझे नहीं लगता ऐसा. बट अभी उनको जो भी लगा उन्होंने किया है. एंड आई जस्ट प्रे हिम पीस एंड हिज फैमिली. ये इस लोगों को मजाक लगता है डिप्रेशन. लोग मजाक करते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे मत बोलो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ. इट्स नॉट, देयर इज नथिंग टू मेक फन ऑफ. नो, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कोई भी इस फेज से गुजरे.
There is nothing to make fun of. Okay guys, now I would say bye. And प्लीज़ आपके पास, अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, बी काइंड. और इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. यस लाइफ सी इंसान के बनने के बाद बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा पहुंचता है. आई नो दिस. बट जब इंसान जिंदा होता है वो लोग कहाँ होते हैं? तब कहाँ होते हैं? तब क्यों नहीं आते वो चेक करने के लिए कि यस हमें आपकी फिक्र हो रही है? तब कहाँ होते हैं? फिर बाद में बोलेंगे कि आई विश मैं तुम्हारे साथ होता, आई विश मैं तुम्हारे साथ होती, या मैं तुम्हारे लिए ये कर देता, या तुम मुझे ये चीज़ बता देती. अरे वो अगर बता देती या वो तो डिप्रेशन में क्यों होता? इट मीन्स वहाँ पे कोई नहीं था. डिप्रेशन में होने का मतलब ही है कि उसके पास में कोई नहीं है कि वो उससे सारी चीज़ें शेयर कर सके. See, it's really tough to explain the situation and the condition. Okay guys, now I have to go. I love you all. Stay fit, stay positive, stay wow. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताइए, उनसे बात करिए. उनसे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे. इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप फाइट नहीं कर सकते. बट जो लोग बॉलीवुड के नेपोटिज्म की वजह से सुशांत ने, यस आई एग्री विद दिस. आई डोंट नो, जस्ट आई एम सो सैड. Okay guys, now it's time to say goodbye. I love you all. Keep following, keep supporting. एंड आज का मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी आपको ऐसी कंडीशन में दिखता, प्लीज़ हेल्प हिम, प्लीज़ बी काइंड. एंड कोशिश कीजिए उनको समझने की, रैदर पुटिंग एलिगेशंस ऑन देम कि तुमने क्यों नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने अपनी ज़िंदगी ले ली. सीरियसली उनको नहीं पता होता है व्हाट दे आर डूइंग, राइट? सो प्लीज़ be with them, stand by them. I love you all.